Hello, bachcho. Let's read the question. Find the point on y-axis equidistant from 2 points a minus 3,4 and b 3,6 on the same plane. बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला, बच्चों सपोज करो अगर हमें कोई दो पॉइंट्स दिए गए हो, एक पॉइंट P हो जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 हो और दूसरा पॉइंट Q हो जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हो। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस होगी दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PQ इज गिवन एज PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम वो पॉइंट एज्यूम करेंगे, लेट द पॉइंट बी पी। चूंकि ये पॉइंट पी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिख लिया और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, उसको हमें निकालना है तो हमने उसको एज्यूम कर लिया वाई। दैट मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 0, वाई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन ए पी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी बी। तो हम इसको अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो ए पी की जो वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस ऑफ -3 दैट मींस +3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 9 प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 9 विल बी कैंसिल आउट, दैट मीन्स वी कैन से दैट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं। तो इस केस में ये इक्वेशन बनेगी y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई। दैट मीन्स यहाँ से देखेंगे 2y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो 5 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू मिल गई 5। दैट मीन्स जो पॉइंट P है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,5। तो इस तरह से जो फाइनल आंसर होगा दी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0,5। इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 0,5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।